चमत्कारों से परिपूर्ण व्यक्तित्व श्रमण सागर लाडनू। आचार्य भूपेंद्र। बालक का जन्म हो और चमत्कार नहीं हो यह कभी हो ही नहीं सकता है। जो चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है जन्म लेते ही अपने चमत्कार है वो दिखलाना प्रारंभ कर देता है। वही व्यक्तित्व आगे जाकर अपने आप को चमत्कारों के द्वारा सबको चमत्कृत कराने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले बन जाते हैं। एक ऐसा ही चमत्कारिक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। राजस्थान की धरती नागौर जिला राजा शिशुपाल की राजधानी लाडनू कस्बा कोठारी परिवार में जन्म लेने वाला यह बालक तोलाराम के घर पर तुला की तरह सबको तोलता हुआ नजर आता है, जिसका जन्म माघ शुक्ला पंचमी के दिन होता है, जिसका नाम आगे जाकर सागर के नाम से चरितार्थ बनना प्रारंभ हो जाता है। सागर का जीवन सागर की तरह गंभीर बनता जा रहा था और उसी गंभीरता के कारण ही उसके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कारिक घटनाएं हैं वह अपने आप ही घटित होने प्रारंभ हो जाती है, जो आगे जाकर सबके लिए एक नया पथ प्रदर्शन करने वाली घटनाएं बन जाती है। चमत्कार के रूप के अंदर सबको अपनी ओर आकर्षित करना भी प्रारंभ कर देता है। यही बालक बचपन काल में ही चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष आचार्य श्री तुलसी के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करने के लिए अपने आप को चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। साधना के पथ पर अपने चरणों को भी चमत्कारिक ढंग से आगे गतिशील बनाने के पश्चात अपने आप को साधना की दृष्टि से भी परिपूर्ण बनाना प्रारंभ कर देता है। जब कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है तब अपने आप ही उसकी साधना उसके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के चमत्कार है वो प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देती है, जिन चमत्कारों के कारण सारा संसार है वह अपने आप ही चमत्कृत अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी श्रमण सागर दीक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ अपने संपूर्ण जीवन को भाईजी महाराज मुनिश्री चंपालाल जी स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। जब कलाकार के हाथ में कोई पत्थर आ जाता है तो वह अपने कुशल हथौड़े और छेनी के द्वारा उस पत्थर को गढ़ना प्रारंभ कर देता है और वह कलाकार उस पत्थर के भीतर में नए प्राणों का संचार है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। कलाकार मुनिश्री चंपालाल जी स्वामी के अनुशासन की जंती से निकलकर श्रमण सागर है वह एक चमत्कार प्रतिमा के रूप के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। अनगढ़ प्रतिभा आगे जाकर अनेकों प्रकार के चमत्कार है वह स्वयं ही सबसे साक्षात्कार करवाना प्रारंभ कर देता है। यही बालक श्रमण सागर आगे जाकर चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में पूरे धर्म संघ में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाला बन जाता है। आचार्य भिक्षु का
चमत्कारिक व्यक्तित्व है उसको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। आस्था का नया जागरण अपने आप ही मन को और ज़्यादा आकर्षित करने वाला बन जाता है। चमत्कारिक पुरुष आचार्य श्री तुलसी के प्रति समर्पण के भाव है वो अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप को चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत करवाने वाले भाईजी महाराज का व्यक्तित्व है उसके जीवन को और ज़्यादा चमत्कारमय बनाना प्रारंभ कर देता है। अनेकों प्रकार के चमत्कारिक घटनाओं से मेरे को भी साक्षात करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। जब वह चमत्कारिक नज़ारा सामने आता तब अपने आप ही लोग चमत्कृत हुए बिना नहीं रहते थे। आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा की घटनाएं तो इनके जीवन के लिए नहीं सबके लिए एक नया चमत्कार पैदा करने वाली बनती ही जा रही थी। चमत्कारों से स्वयं साक्षात्कार नहीं करते थे सब लोगों को भी चमत्कारों के साक्षात्कार से भाग्य का निर्माण करना भी प्रारंभ कर देते थे। अपने आप को हमेशा करबद्ध रूप से तैयार रखते थे जिसका परिणाम यह सामने आया उनके जीवन के अनेकों चमत्कारिक घटनाएं आज भी हमारे को नए नए चमत्कार देखने के लिए संदेश है प्रदान करने वाली बनती जा रही है। पीर जी से साक्षात्कार। लाडनू की धरा जहाँ पर जयाचार्य ने अपने जीवन में जागरण के माध्यम से एक नई जागृति का संदेश प्रदान किया था। राजल देशर का वेद परिवार बीकानेर नरेश के नाराजगी के कारण वहाँ से पूरा परिवार है पलायन करने के लिए मजबूर बन जाता है। अपना जीवन बचाने के लिए जोधपुर राज्य में प्रवेश करते हैं। लाडनू शहर में आकर यहाँ पर ठाकर साहब के सहयोग से अपनी एक नई हवेली है वह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। बीकानेर नरेश को जब पता लगता है वो समय पर अपने आप को जागरूक बना लेते हैं। अपने इतने बड़े धनाढ्य परिवार को खोना नहीं चाहते थे। वापिस जोधपुर से बीकानेर रियासत में लाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। उनको मनाया जाता है। अपने राज्य के अंदर वापस आने के लिए उनको निवेदन किया जाता है। आखिर के अंदर वह परिवार राजा बीकानेर नरेश के आग्रह को ठुकरा नहीं पाते हैं। वापिस अपने गांव राजल देशर में स्थापित हो जाती हैं। पर चंदेरी नगरी लाडनू के अंदर उन्होंने जो अपना मकान बनाया था वह मकान अब किस काम आएगा यह उनके लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। अचानक अपने गुरु जयाचार्य के दर्शन करने के लिए वह परिवार लाडनू की दरा पर उपस्थित होता है। जयाचार्य उस समय पंचायती नोरे में विराज रहे थे। दर्शन सेवा का लाभ लिया। एक दिन समय देखकर वेद परिवार के मुख्य व्यक्ति ने जयाचार्य से निवेदन प्रस्तुत किया, गुरुदेव मेरी नई हवेली बनी हुई है, आप उस हवेली के अंदर विराजने की अनुकंपा करवाएं, पधारने की अनुकंपा करवाएं तो हमारे को भी सेवा दर्शन करने का लाभ है। यह अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भक्त की भावना भगवान है, अवश्य ही समझने का प्रयास करता है। अनुकंपा करवाकर जयाचार्य उसकी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं और एक रात के लिए उनके बनाए हुए
स्थान पर पधार जाते हैं। रात्रि के समय जब संत लोग सो जाते थे, उस समय जयाचार्य चमत्कारिक ढंग से विराज कर स्वाध्याय का कार्य है वह प्रारंभ करवा देते थे। आधी रात का समय अचानक श्वेत वस्त्रधारी एक व्यक्तित्व सामने आता है और कहता है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये गुणमुण कर रहे हो, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए मेरा स्थान है उसको तिलांजलि देकर यहाँ से रवाना हो जाओ। जयाचार्य ने कहा, कोई बात नहीं है, हम किसी को भी दुख देकर रहना नहीं चाहते हैं। सूर्योदय होते ही हम यहाँ से अपने आप ही प्रस्थान कर जाएंगे। जयाचार्य सूर्योदय के साथ पंचायती नोरे में पधार जाते हैं। लोगों का आवागमन चहल पहल और ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। पर जिस स्थान के अंदर जिस व्यक्तित्व ने साक्षात्कार किया था वह व्यक्तित्व और ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अर्धरात्रि के समय जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वह व्यक्तित्व घोड़े पर बैठकर पंचायती नोहरे पहुंचता है। बड़ी फाटक को एक झटके के साथ खोलकर भीतर प्रवेश करता है। घोड़े सहित पूरे पंचायती नोहरे में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जयाचार्य ध्यान अवस्था में विराज कर स्वाध्याय का आनंद ग्रहण कर रहे थे। वह चमकदार व्यक्तित्व जयाचार्य के सामने जाकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़ा हो जाता है। जयाचार्य अपलक नज़रों से उसको निहारना प्रारंभ कर देती हैं। उसने श्रद्धा के साथ नमन करते हुए कहा, आप हमारे स्थान को छोड़कर यहाँ क्यों पधार गए? अब मैं अकेला रह गया, मेरा वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप वापस उसी स्थान पर पधारो। जयाचार्य ने कहा, आज हम तुम्हारे स्थान पर आ जाएं और कल यदि तुम फिर हमारे को कहो स्थान छोड़ दो, इसलिए हमारा मन नहीं है हम तुम्हारे स्थान पर जाकर तुम्हारे को दुख पैदा करें। उस दिव्य पुरुष ने निवेदन किया, दुख नहीं, आप वहाँ पधारोगे तो मेरे को सुख की अनुभूति होगी। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद किसी को भी मैं दुख प्रदान नहीं करूँगा। आपके धर्म संघ के अंदर यदि कोई संकट की घड़ियाँ आएगी, पहले मैं आपको दिग्दर्शन प्रदान कर दूंगा। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। केवल मेरा जो स्थान है उस स्थान के आसपास के अंदर आप मल और मूत्र है इसका विसर्जन नहीं करना और खूब आराम से आप वहाँ पर पीढ़ियों तक विराजोगे तो भी मेरे कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जयाचार्य उस दिव्य भक्त आत्मा की भावनाओं को साकार करने के लिए उस स्थान पर पधार जाते हैं। तब से लेकर आज तक उस स्थान पर वयोवृद्ध साध्वियों का एक स्थान बन जाता है, जहाँ पर वर्षों से साध्वियों का प्रवास चल रहा है। आचार्य तुलसी ने जब अपना चातुर्मास लाडनू के डरा पर उद्घोषित किया, उसी वेद प्रकार की हवेलियों के अंदर चातुर्मास का निश्चय हुआ। आचार्य श्री तुलसी अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ वहाँ पर पधार जाती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब आचार्य श्री तुलसी को अपने भक्त की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए रात्रि प्रवास है उनके आवास पर करना ही पड़ता है। पूरे धर्म संघ के साथ आचार्य श्री तुलसी वहाँ से पधारते हैं। पीछे केवल मुनिश्री सागरमल जी श्रमण और मुनिश्री मंगलचंद जी श्री डूंगरगढ़ वालों को छोड़कर जाते हैं।
सारे वस्त्र उपकरणों की सुरक्षा के लिए। रात्रि का समय प्रतिक्रमण करने के पश्चात श्रमण सागर के मन के अंदर विचार आता है, चलो एक बार हम पीर जी से साक्षात्कार करके तो देखें पीर जी कैसे हैं। जिस रास्ते से पीर जी का आगमन होता था उस रास्ते पर लूंकार बिछाकर श्रमण सागर है सो जाते हैं। मुनि मंगलचंद जी के मन में भी थी, मैं भी पीर जी से साक्षात्कार करूँगा। वो आराम से दूसरी जगह पर सो जाती हैं। आधी रात का समय सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद वस्त्रों में चमत्कार पैदा करने वाला वह व्यक्तित्व पीर जी का आगमन होता है। श्रमण सागर जहाँ सो रहे थे जोर से आवाज़ लगाती हैं, रास्ते में क्यों सोया है, उड़ जा, एक तरफ हो जा, ये मेरे आने जाने का रास्ता है। श्रमण सागर तत्काल खड़े हो जाती हैं और कहती हैं, दूसरा रास्ता भी तो है, आप उधर से पधार जाएं। नहीं, मेरा यही रास्ता है, मैं इधर से ही जाऊंगा। श्रमण सागर उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व को देखते हैं, अपने पैर को दूसरी तरफ कर लेते हैं, कंबल को भी उठा लेती हैं। पीर जी अपने घोड़े के साथ उधर से निकलती हैं, सीधा पेड़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँच जाती हैं। श्रमण सागर ने तो पीर जी से साक्षात्कार कर लिया था, पर मुनि मंगलचंद जी की भावनाओं को भी साकार रूप प्रदान करना चाहते थे। मुनि मंगलचंद जी को उठाने का प्रयास किया, वो जगती हैं। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारे को भी पीर जी से साक्षात्कार करवा दूं। दोनों पेड़ियाँ चढ़ना प्रारंभ करते हैं। आधी पेड़ियाँ चढ़ने के बाद मुनि मंगलचंद जी का जो हृदय है वह कांपना प्रारंभ हो जाता है। उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, उनसे साक्षात्कार नहीं करवाया जा सकता है। केवल श्रमण सागर ने पीर जी से साक्षात्कार करके अपने जीवन के अंदर एक नया चमत्कार का अनुभव कर लिया, जिसको जब वो सुनाते थे तब सुनने वाली जनता है वह भी चमत्कृत रह जाती थी। चंद्रमा को सतरंगी में बदलकर साक्षात चमत्कार करवाया शिरयारी में। मुनि श्री सागरमल जी स्वामी अपना शिरयारी में बहुत लंबा प्रवास करवा रहे थे। मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था बोरावर से शिरयारी में उनको स्थापित करने का। उसी शिरयारी में जब आचार्य भिक्षु का वह दिन आता है चरमोत्सव, उस समय वहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है, वह अपने आप ही उमड़नी प्रारंभ हो जाती है। आज बेसाई वातावरण है, वहाँ पर निर्मित होना प्रारंभ होता है, पर प्रकृति है वह एकदम रुष्टवान बननी प्रारंभ हो जाती है। भयंकर आंधी और तूफान का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। जो पंडाल बनाया गया था वह सारा का सारा पंडाल है धराशायी हो जाता है। दिन में ये धराशायी हो गया, इसलिए कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। यदि ये रात्रि में धराशायी होता पता नहीं क्या घटना घट जाती, पर प्रकृति है वह भी अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रह सकती है। रात्रि के समय खुला आकाश हजारों लोगों का उमड़ता हुआ सागर जैसा सैलाब, गायकों के द्वारा गीतों से समा बांधना। जब श्रमण सागर का बोलने का समय आता है, श्रमण सागर ने एक बार आकाश की तरफ निहारा, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की तरफ निहारा और कड़क आवाज़ के अंदर पूछा, क्या आप लोग स्वामी जी के साक्षात्कार करना चाहते हैं क्या? यह बात सुनते ही सबके दिल और दिमाग के अंदर एक नया उत्साह का संचार होता है। आवाज़ आती है, आप यदि
आचार्य भिक्षु का साक्षात्कार करवाना चाहते हैं तो हम साक्षात्कार करने के लिए तैयार हैं। श्रमण सागर ने कहा, इसके लिए पहले अपने दिल और दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। श्रद्धा बल, भक्ति बल, समर्पण बल है, इसको जागृत करना पड़ेगा। आचार्य भिक्षु के दर्शन करना ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, पर इसके लिए अपने आप को पहले तैयार करना प्रारंभ करो, तब आचार्य भिक्षु का चमत्कारिक व्यक्तित्व है उससे आप साक्षात्कार कर पाओगे। जब संपूर्ण वहाँ पर उपस्थित जन मेदिनी इस संकल्प शक्ति को जागृत करना प्रारंभ कर देती है, हम आचार्य भिक्षु के चमत्कारिक व्यक्तित्व से साक्षात्कार करना चाहते हैं। श्रमण सागर ने चंद्रमा की तरफ देखना प्रारंभ किया। सभी लोगों का ध्यान है आकाश पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है और अचानक चंद्रमा है वह अपना रंग बदलना प्रारंभ कर देता है। सतरंगा चंद्रमा आज तक लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। ये चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और चंद्रमा समय समय पर अपना रंग है वह बदलता रहता है। उन चंद्रमा के अंदर आचार्य भिक्षु का साक्षात्कार भी होना प्रारंभ हो जाता है। यह घटना वास्तव में ही सभी लोगों के जीवन के अंदर एक नया चमत्कार से साक्षात्कार करवाने वाली घटना बन जाती है। आचार्य भिक्षु ने श्रमण सागर के मस्तक पर हाथ रखा। गुरुदेव, आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास है दिल्ली की धरा पर प्रवर्धमान बनता जा रहा था। नए बाजार का प्रांगण वृद्धिचंद जैन भवन के अंदर चातुर्मास चल रहा था। लोगों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह का संचार बनता जा रहा था। जब आचार्य भिक्षु का निर्वाण दिवस आता है उस समय सभी लोगों के मन के अंदर एक नई उत्सुकता की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती हैं। आज हमारे को आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव समारोह है मनाने का अवसर है वह प्राप्त होगा। अनेकों भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार गीतों का निर्माण है वह भी करना प्रारंभ कर देते हैं। चरमोत्सव के रात्रि के समय प्रकृति है अपना रंग बदलना प्रारंभ कर देती है। परिणाम ये आता है प्रवचन का समय आता है, उस समय मूसलाधार बारिश होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रवचन स्थगित हो जाता है। सबने सोचा चलो दोपहर के समय के अंदर अपने कार्यक्रम का आयोजन हो जाएगा। दोपहर का समय आता है फिर वही उपद्रव प्रारंभ हो जाता है, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। सोचा चलो रात्रि के समय ये प्रोग्राम अपन श्रद्धा से करेंगे, पर रात्रि के समय भी वही दृश्य है नज़र आता है। इन सारी चीज़ों को देखकर भाई जी महाराज चंपालाल जी स्वामी का मन है एकदम उद्वेलित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या आचार्य भिक्षु अपना निर्वाण दिवस है मनाना नहीं चाहती हैं? इतना ज़्यादा मन के अंदर विषाद होता है। तत्काल अपना लुंकार बिछाकर एक आसन लगाकर बैठ जाती हैं। आचार्य भिक्षु के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर देती हैं। सारे संत है सो जाते हैं, पर भाई जी महाराज है जागृत अवस्था में आचार्य भिक्षु को जागृत करने के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुके थे। अचानक प्रकाश होता है और आचार्य भिक्षु का आगमन होता है। जब आचार्य भिक्षु का आगमन होता है एक बार प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। भाई जी महाराज ने नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा, आज आप क्यों नहीं पधारे? हम आपका चरमोत्सव मनाने वाले थे। उनके नाराज़गी को शांत करने के लिए आचार्य भिक्षु ने उनके मन के जो प्रश्न थे उनका समाधान है वह भी प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं।
जब आचार्य भिक्षु का जाने का समय होता है उस समय भाईजी महाराज ने श्रमण सागर को आवाज़ देते हुए कहा, श्रमण सागर उठ उठ, आचार्य भिक्षु पधारे हैं और देख आचार्य भिक्षु के दर्शन कर ले। श्रमण सागर अचानक उड़ते हैं, दोनों हाथ श्रद्धा के साथ जुड़ जाती हैं, मस्तक है वह अपने आप ही नतमस्तक होना प्रारंभ हो जाता है। श्रमण सागर ने पूछा, क्या आप आचार्य भिक्षु हैं? आचार्य भिक्षु ने तत्काल उनके मस्तक पर हाथ रख दिया और कहा, इसमें भी तेरे को कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। जब यह बात आचार्य भिक्षु कहती हैं और आचार्य भिक्षु के साक्षात दर्शन करके श्रमण सागर है वह अपने आप को चमत्कृत अनुभव करना प्रारंभ कर देती हैं। जब आचार्य भिक्षु दर्शन देकर रवाना हो जाती हैं उस समय भाईजी महाराज ने आचार्य भिक्षु के साथ के अंदर जो वार्तालाप हुआ था उस वार्तालाप को श्रमण सागर को सुनाना प्रारंभ किया। श्रमण सागर ने उस पूरे गीत के रूप के अंदर वार्तालाप को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी माने दर्शन दीदा जी, आज भी वह चमत्कारिक गीत है, आचार्य भिक्षु के चमत्कारों से साक्षात्कार करवाने वाला बन जाता है। श्रमण सागर के मस्तक पर आचार्य भिक्षु का जो हाथ आता है वह आज भी उनके मन के अंदर रोमांच पैदा करने वाला बन जाता था। ये था आचार्य भिक्षु के मस्तक पर हाथ रखने का एक चमत्कार। स्वर्गवास से पहले आचार्य भिक्षु ने दर्शन प्रदान किए। श्रमण सागर जब सिरियारी में महाभयानक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, लोगों को यह लगने लग गया था अब श्रमण सागर है ज़्यादा लंबा समय निकालने वाले नहीं हैं। शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वेदना का अनुभव हो रहा था। सायंकाल का समय प्रतिक्रमण करने के पश्चात उनके सहयोगी संत मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी और मुनि कुशल कुमार जी दोनों बाहर बरामदे के अंदर खड़े थे। अचानक श्रमण सागर जिस कमरे के अंदर सो रहे थे वहाँ से बहुत तेज आवाज़ है वह आती है, जिसको सुनकर दोनों संत है कंपायमान बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी तत्काल भीतर जाते हैं और इधर उधर देखना प्रारंभ कर देती हैं और पूछती हैं, ये आवाज़ कहाँ से आई? श्रमण सागर ने कहा, अभी अभी आचार्य भिक्षु है वो पधारे थे, उन्होंने दर्शन दिए थे, उस समय ये आवाज़ आई थी। मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी आश्चर्यचकित रह जाती हैं, चमत्कृत रह जाती हैं। यदि मैं बाहर नहीं जाता तो आज मेरे को भी आचार्य भिक्षु से साक्षात्कार दर्शन करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता। बाहर आती हैं, मुनि कुशल कुमार को बताती हैं आचार्य भिक्षु ने सागरमन स्वामी को दर्शन दिए हैं। मुनि कुशल कुमार ने सोचा कम से कम प्रमाणित तो कर लूँ आचार्य भिक्षु ने दर्शन दिए हैं क्या। भीतर जाती हैं और पूछती हैं, क्या बात है, आचार्य भिक्षु ने दर्शन दिए या भाईजी महाराज ने आकर आपको दर्शन दिए हैं? मुनिश्री ने कहा, नहीं, आचार्य भिक्षु ने ही मेरे को दर्शन दिए हैं और अब मेरे जीवन के अंदर एक नया चमत्कार है वह तुम्हारे को देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आश्चर्य, इतनी भयानक वेदना बीमारी, सारी की सारी बीमारी और वेदना है वो अपने आप ही दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। श्रमण सागर का चेहरा चमकना दमकना प्रारंभ कर देता है। यह चमत्कार देखकर लोग भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? जब तक श्रमण सागर जिंदा रहे तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे और कब आयुष्य पूरा कर गए किसी को पता भी नहीं लगने दिया। ये उनके जीवन के अंदर आचार्य भिक्षु का
अंतिम समय में साक्षात्कार करने वाला चमत्कारिक क्षण है, वह सबके लिए नया चमत्कार पैदा करने वाला बन जाता है। शासन गौरव मुनि श्री धनंजय कुमार जी की विवेक चेतना की प्रशंसा। श्रमण सागर सिरियारी में विराजमान थे और उस समय उनके दोनों आँखों के अंदर मोतिया बिंद है ये उतरना प्रारंभ हो चुका था। डॉक्टरों ने शल्य चिकित्सा की परामर्श देने में भी कोई कमी नहीं रखी। श्रमण सागर शल्य चिकित्सा करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिस दिन श्रमण सागर को अपनी आँख का ऑपरेशन करवाना था, उसी दिन शासन गौरव मुनि श्री धनंजय कुमार जी का सिरियारी में पदार्पण हो जाता है। मुनि धनंजय कुमार जी के प्रति उनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था और श्रद्धा थी, तो मुनि धनंजय कुमार जी के मन में भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण के भाव थे, जिसके कारण जब भी श्रमण सागर का केंद्र में आना होता, मुनि धनंजय कुमार जी अपना पूरा साज है उनके चरणों में समर्पित करके उनके साज में ही रहने का प्रयास करते थे। मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी के जीवन की घटनाओं से साक्षात्कार करने के लिए, उनके चमत्कारों से अपने आप को चमत्कृत करने के लिए आराम से ऑपरेशन का काम संपन्न हो जाता है। दूसरी आंख का ऑपरेशन 1 महीने के बाद डॉक्टरों ने कराने का परामर्श दिया। सायंकाल का समय मुनि श्री सागरमल्ली श्रमण को जब शासन गौरव मुनि श्री धनंजय कुमार जी दर्शन करने के लिए जाती हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखती हैं, धीरे से पूछती हैं, क्या मेरा दूसरी आंख का ऑपरेशन होगा, उस समय तुम मेरे पास में रहोगे? यह प्रश्न सुनते ही विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, क्यों नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके चरणों में उपस्थित रहूँगा दूसरी आंख के ऑपरेशन के समय। मुनिश्री ने कहा, तुम्हारे जो साथी संत हैं वो तो सारे के सारे बिहार की तैयारियां प्रारंभ कर चुके हैं। तब उन्होंने अपने विवेक को जागृत करते हुए निवेदन किया, मुनि प्रवर आप निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरी आंख का ऑपरेशन होगा, उस समय मैं आपके चरणों में ही रहूँगा। एक बार इन सारे छोटे संतों की इच्छा है कुंभलगढ़ देखने की, इसलिए इनको एक बार कुंभलगढ़ की यात्रा करवाकर वापस ले आता हूँ। श्रमण सागर उनकी विवेक चेतना की प्रशंसा करना प्रारंभ कर देती हैं। महाभयानक गर्मी का मौसम, फिर भी शासन गौरव मुनिश्री धनंजय कुमार जी अपने सभी साथी संतों को लेकर कुंभलगढ़ की यात्रा पर निकल जाते हैं। यात्रा परिसंपन्न करके जिस दिन मुनिश्री के आँख का ऑपरेशन होने था वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात जब ऑपरेशन होता है उस समय केवल मुनि श्री धनंजय कुमार जी ही उनके पास के अंदर रहते हैं और कोई दूसरा संत है वहाँ पर नहीं रहता है। जब ऑपरेशन सानंद संपन्न हो जाता है तब मुनि सागरमल्ली श्रमण का आशीर्वाद है मुनि धनंजय कुमार जी को प्राप्त हो जाता है। मुनि धनंजय कुमार जी भी उस चमत्कारिक आशीर्वाद से अपने आप को चमत्कृत अनुभव करना प्रारंभ कर देती हैं। श्रमण सागर के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। आज माघ शुक्ला पंचमी का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व का धरा पर अवतरण हुआ था जिन्होंने स्वयं अनेकों चमत्कारों से अपने आप को चमत्कृत किया था, जनता को भी चमत्कारों से साक्षात्कार करवाया था। उनका जन्म दिवस है। आज भी मेरे मन के अंदर एक नया चमत्कार पैदा करने वाला बनता जा रहा है। उनके जीवन की घटनाएं और ज़्यादा मेरे को चमत्कृत करती जा रही है। योगी कुशल कुमार के द्वारा जो घटनाएं मैं सुनता हूँ मेरा मन रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है।
श्रवण सागर का ये 98वां जन्म दिवस है। मेरे भीतर में भी श्रद्धा साधना का चमत्कार पैदा करेगा। उनका जन्म दिवस मेरे लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।